हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी। प्लीज हरिहरा गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले तो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव नज़र आए हैं पहली एनर्जी में। यहाँ पर 7 नंबर है और 4 नंबर है। ठीक है, 4 और 7 दोनों ही आए हैं। पहले तो मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव नज़र आ रहे हैं। दूसरे यहाँ पर 2 नंबर बनाया, फिर 4, 7 और 2। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है आज के दिन में, इनकी जो एनर्जी है कुछ ऐसी नज़र आ रही है जैसे ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हैं कि वो चीज़ बाहर ना आ जाए। मतलब इनकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज़, इनका कोई शैडो हो सकता है ये। ठीक है, मतलब शैडो का मतलब हो गया, शैडो वर्क तो आपको जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग जानते हैं। शैडो कहीं ना कहीं हमारी वो चीज़ें होती हैं, वो बातें होती हैं जो हमने छुपा कर रखी हैं, या हमारे अंदर कोई कमी है जो हमें तो पता है कि है पर बाकी लोगों को नहीं पता है कि ये है। हम दुनिया के सामने अपना वो साइड नहीं रखते। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शैडो, हमारे जो शैडोज होते हैं। तो आपके पर्सन के भी शैडोज हैं। तो किसी एक चीज़ को लेकर इस पर्सन के मन में यही चल रहा है कि ये चीज़ कहीं बाहर ना आ जाए। इसको लेकर इस पर्सन के मन में डर है, वो वाला डर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेसिकली इनकी लाइफ के अंदर अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं, इनसे पास्ट में जो भी गलतियां हुई हैं, उस गलती में से वो एक कोई चीज़ है जो इस पर्सन को लग रही है कि ये बाहर ना आ जाए, वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी। यहाँ पर वन वन भी आया है। जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो दुनिया की नज़रों में नंबर 1 है। ठीक है, मतलब दुनिया की नज़रों में कहते हैं ना कि क्लीन चिट एनर्जी, काफ़ी क्लियर एनर्जी, क्रिस्टल क्लियर एनर्जी। ठीक है, और आपको पता है कि आपके शैडोज होते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई राज होते हैं, हर इंसान की कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं। तो शैडोज में बेसिकली क्या होता है, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम शैडोज आपके सरफेस होते हैं। ठीक है, शैडो आपको पता चलता है, तो वहाँ पर उन चीज़ों को आपको डील करना होता है। तो इंसान को लगता है ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, जबकि वो चीज़ सरफेस आ रही होती है आपको डील करने के लिए। आपके पर्सन को भी ऐसा ही लग रहा है कि ये चीज़ बाहर ना आ जाए। तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर डर है, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो नंबर 1 है, दुनिया की नज़रों में बहुत क्लीन चिट है, सब कुछ बहुत सही है। और खुद की नज़रों में आपको पता है कि आपने क्या गलती किया है, खुद की नज़रों में आपको पता होता है कि आपने क्या किया है, बेसिकली आपने एक्चुअल में कौन कौन से कर्मा किए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आई। अब दोहरी ज़िंदगी होती है कुछ लोगों की, जो बाहर सबको बहुत अच्छा दिखाते हैं, बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं, लेकिन उनकी खुद की गलतियाँ उन्हें मालूम होती हैं अंदर। तो मुझे को वही मैसेज मिल रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे एक कॉमन मैसेज मिलता है जो कई बार आता है। किसी किसी को यहाँ पर ब्रीदिंग इश्यूज हैं।
ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर ऐसा है कि आपके जो पर्सन, इसका दूसरा मैसेज ऐसे निकल कर आता है कि जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो तो सबसे पहले आप देखिएगा आपकी जो सांसें है, ठीक है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको घबराहट होने लगती है, तो कोई वैसा वाला ये मैसेज है। ओके। आपके पर्सन ने जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया, बहुत ज़्यादा भरोसा किया, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे इस पर्सन की लाइफ में आस्तीन के सांप हैं, यानी कि वो लोग हैं जो जिनको इस पर्सन ने ऐसा सोचा कि ये सही समय आने पर इस पर्सन का साथ देंगे। बट जब इन्होंने रियलाइज़ किया तो ये रियलाइज़ किया कि यही वो लोग हैं जो साथ देने की बजाय सबसे पहले भागेंगे। ठीक है, ये भी ये पर्सन सोच रहा है इस वक्त। हम्म। देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन को जनरली चीज़ें माँगने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अपनी ईगो के चलते ये चीज़ें लोगों से माँग नहीं सकते हैं, और स्पेशली तब जब इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को अपना ईगो शो किया हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन आपसे हेल्प माँगेंगे, ठीक है? डेफ़िनिटली यहाँ पर ऐसी नज़र आती है एनर्जी, ये पर्सन आपसे हेल्प माँग सकते हैं, आपसे ये कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की हेल्प ये पर्सन आपसे ले सकते हैं इस वक़्त में। चाहे आपसे कोई गाइडेंस ले लें, सलाह ले लें, या फिर मनी से रिलेटेड ले सकते हैं, ठीक है? पैसे से रिलेटेड आपसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से, बट ये पर्सन आपसे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। ओके। देखिए, आपके पर्सन हैं जो बहुत सारे लोगों को इग्नोर किए हैं लाइफ के अंदर, पर इस पर्सन को ये चीज़ नहीं पसंद आती है कि कोई इनको इग्नोर करे, ठीक है? जिनके जिनके ईगो बहुत हाई होते हैं लोगों के, वो कभी ये नहीं चाहते कि कोई उन्हें इग्नोर करे। वो कर सकते हैं, ठीक है? वो कर देंगे इग्नोर आपको, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उन्हें इग्नोर करें। आपके पर्सन हो सकता है इग्नोर ना करते हों, बट इस पर्सन को ये तो कतई बर्दाश्त नहीं है कि कोई इनको इग्नोर करे, ठीक है? तो यहाँ पर ये मेरे मेरे को मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन कभी नहीं चाहते कोई इन्हें इग्नोर करे, कोई इनके साथ कुछ बुरा करे, या कोई इनकी लाइफ के अंदर मतलब ये किसी की लाइफ के अंदर हैं और कोई इन्हें भाव ना दे, ठीक है? कोई इनको जस्ट मतलब अपनी लाइफ से एक ऐसे ही इग्नोर कर दे, ठीक है? ये चीज़ इस पर्सन से नहीं होती। अगर ये कहीं पर है, कुछ लोगों के बीच में है, तो इस पर्सन को चाहिए कि लोग इनको पूछें, लोग इनको रिस्पेक्ट करें, इनको सब कुछ मिले। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है डियर मेरे को, जैसे आपके जो पर्सन हैं इनके इनके ईगो को यूनिवर्स हर्ट कर रहा है। कुछ लोगों के अंदर ईगो बहुत हाई होता है, और ईगो ब्रेक होता है, सबसे ज़्यादा पीड़ा तभी होती है। बहुत तरीके के ईगो होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं। जब इन पर ट्रिगर्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपके जर्नी में। तो यहाँ पर यही मेरे को मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन को लोग इग्नोर कर देते हैं कई बार अब, ठीक है? कहीं पर जाते हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं, और इस पर्सन का ना ईगो बहुत हर्ट होता है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि इस पर्सन को आदत नहीं है कि कोई इन्हें इग्नोर करे, कोई इन्हें मतलब ये अगर हैं और कोई वैल्यू ना करे, ठीक है? ये पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि एक तरफ इस पर्सन का हार्ट है, यानी दिल है, दूसरी तरफ इस पर्सन की यू नो मतलब इस पर्सन की पूरी, जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक तरफ एक इंसान है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे मतलब आप और बहुत सारे लोगों के बीच में एक बड़ा-सा डिफ़रेंस है, ठीक है? मतलब यहाँ पर एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो दूसरी तरफ जो बहुत सारे लोग हैं, इनमें इस पर्सन के फ्रेंड्स, इनकी फैमिली मेंबर्स, सभी लोग हैं। एक तरफ आप हो,
आप दोनों अलाइनमेंट में बिल्कुल भी नहीं हो, यानी कि ये पर्सन सोचें कि आपको अपनी फैमिली के साथ अलाइन कर लें, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंसेस हैं बेसिकली आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। और इतनी आसानी से इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें होनी नहीं है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। तो जैसे कहते हैं ना कि इस पर्सन के दिमाग दिमाग फटा जाता है, यानी कि एक ही बार में दो दो चीज़ें एक साथ सोचना और फिर दिमाग लगाना, सब कुछ करना, पर कोई रिजल्ट ना मिलना, कोई मतलब उस चीज़ का कोई वो ना निकलना, ठीक है, कंक्लूजन ना निकलना। तो ऐसी मेरे को इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। आपको लेकर ऐसा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि फाइनली यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जब कोई नहीं बचता है इस पर्सन की लाइफ में, तो फाइनल आप ही होते हो इस पर्सन की लाइफ में लास्ट, जो इस पर्सन को हेल्प करते हो या इनकी मदद करते हो, ठीक है। या फिर इनको लगेगा कि अब किसी से नहीं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकती हूँ, तब ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं। तो आपकी इंपॉर्टेंस इस पर्सन की लाइफ में थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बट वो इनकी खुद की जो बाहरी लाइफ है उससे अलाइनमेंट में नहीं है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये आपके साथ नहीं है, आपसे दूर है, तो ये पर्सन खुश भी नहीं है और मतलब लाइफ को एक तरीके से सेक्रीफाइस करना है। ये पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं कि कैसे भी बस कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि आपके साथ इस पर्सन को विक्ट्री मिल जाए, आपके साथ इस पर्सन को लाइफ इनकी आपके साथ शुरू हो जाए, आप इस पर्सन को मिल जाएँ, ठीक है। कैसे भी करके आप इस पर्सन की लाइफ में आ जाएँ, ये इस पर्सन की ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है। जैसे कोई यूनिवर्स से कहता हो लिटरली कि इनकी एक ये ख्वाहिश पूरी कर दे। हर इंसान अपनी ख्वाहिशें यूनिवर्स के सामने रखता है, आपका पार्टनर भी रखता है, ठीक है। उसकी भी यही ख्वाहिश है कि कैसे भी करके बस इस पर्सन की लाइफ में आप आ जाएँ। ये डिफरेंसेस की मतलब ये जो भी डिफरेंसेस हैं ये ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। इस पर्सन को पाथ मिले। चलिए देखते हैं गाइज़ आपके कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर बहुत इमोशनल हैं आज के दिन में, ठीक है। इमोशनल हैं आपको लेकर। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मतलब इस पर्सन को केयर चाहिए, लव चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। इनको चाहिए कि कोई इन्हें पैम्पर करे, इनको चाहिए इनकी लाइफ के अंदर कि कोई इन्हें संभाले, कोई इनसे प्यार से बात करे, कोई इन्हें प्यार से ट्रीट करे। एंड में आपकी लाइफ में सब कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई ये व्यक्ति अगर आप अकेले रहते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, मनी है, सब कुछ है, लेकिन आपको कोई प्यार से पूछने वाला नहीं है कि आप कैसे हैं, आप ठीक है, आपने खाना खाया, या फिर आप घर पे जा रहे हो और कोई आपकी केयर करने वाला नहीं है, तब भी आपकी लाइफ एकदम आपको ऐसा लगेगा कि
मैं अकेला ही हूँ, ठीक है ना। तो आपके जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी है ये, इनको इस तरीके की चीज़ें चाहिए लाइफ के अंदर कि कोई हो जो इनसे पूछे कि सब ठीक है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई इनकी केयर करे। और सिर्फ भावनाओं से आता है, इमोशन से आता है। जैसे पेरेंट्स बच्चों का ध्यान रखते हैं तो वो क्या है, वो बेसिकली उनको लव करते हैं, इमोशंस उनकी भावनाएं हैं उनके प्रति। तो इस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन को लगता है कि इनको बहुत कम लोग समझते हैं इस दुनिया के अंदर। इस पर्सन की एनर्जी ये भी नजर आती है कि इनको दुनिया में बहुत कम लोग समझते हैं, ऐसा इनको लगता है। कई बार इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली भी इनको नहीं समझ पाती है, इनके खुद के लोग भी इनको नहीं समझ पाते हैं, इनके खुद के पेरेंट्स, इनके खुद के भाई बहन भी इनको नहीं समझ पाते हैं, या फिर ये अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने। इस वजह से इनको लगता है कि आप इनको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। जब से आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर आए हैं, मैजिशियन का कार्ड, इस पर्सन को हमेशा ये फील हुआ है कि जैसे यूनिवर्स ने बिन मांगे ब्लेसिंग दी हो इस पर्सन को, ठीक है, बिन मांगे इस पर्सन को ब्लेसिंग दी हो, ऐसा ये पर्सन फील करते आए हैं हमेशा से। इस पर्सन को ऐसा ही फील हुआ है कि यूनिवर्स की बहुत मेहरबानी है कि बिन मांगे उनको बहुत अच्छी चीज़ मिली है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना, जब भी कोई यूनिवर्स आपको चीज़ देता है या फिर कोई भी गिफ्ट देता है तो एक चैलेंज के साथ देता है, ये यूनिवर्स का नियम है। कोई भी गिफ्ट आपको देगा तो एक चैलेंज के साथ देगा, आपको सीधे सीधे गिफ्ट नहीं देता वो, ठीक है। कोई ना कोई इसमें चैलेंज लगा के देगा, या फिर आने वाले समय में उसमें कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर आएगा, स्पेशली लव के केस में। तो आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने एक टाइम पे ये ऐसा सोच लिया था आपको लेकर कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कभी, लाइफ से कभी बाहर नहीं जाने देंगे। आप इनके लिए वो ब्लेसिंग हो यूनिवर्स की जिसको तो इन्होंने मांगा भी नहीं, फिर भी बिन मांगे की मिली हुई मुराद, ठीक है। तो आपको ये अपनी लाइफ से कभी नहीं जाने देंगे। बट कहते हैं ना कि समय का खेल, और आपको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो जब टाइम अपना समय, जो सब समय आता है, जब चीज़ें अपना खेल दिखाना स्टार्ट करती हैं, तो अच्छे अच्छे लोगों के ब्रेकअप होते हैं। 8 साल, 10 साल, 12 साल के रिलेशन ब्रेक होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास लाइफ का लेसन कौन से उठ के आ रहा है, ठीक है। और आपके बर्थ चार्ट में आप देखिएगा 7th हाउस, 3rd हाउस अफेक्टेड होंगे, जिसमें कुछ ना कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे या उनकी दृष्टि होगी जो अफेक्ट कर रहे होंगे रिलेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आपके जो पर्सन है ना, ये कभी नहीं आपको खोना चाहते थे। आज भी इनकी एनर्जी ये है कि आपसे हमेशा बात होती रहे। आपसे दिन में बस 1-1.5 घंटा अगर इस पर्सन की बात होती रहे तो इनकी ज़िंदगी कट सकती है। ऐसा ये मानते हैं कि बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपसे बस 1-1.5 घंटा दिन में बात होती रहे, बस ज़िंदगी कट जाएगी, ठीक है। मतलब ये इस पर्सन की एनर्जी है। कहीं भी ये पर्सन आपको छोड़ कर अगर सोचे कि चले जाएँ, किलोमीटर्स दूर चले जाए, किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगा लें, तो नहीं इस पर्सन का हो पाता है। कहीं न कहीं इमोशंस हैं। मैंने ये भी आपको कई बार अपनी रीडिंग में बताया है कि अगर आप किसी व्यक्ति से डिटैच होना चाहते हैं तो उसके सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। या तो आपकी मन में जो उस व्यक्ति की प्लेस है उसको कोई और ले ले, ठीक है, वो जगह कोई और भर दे, उतना प्यार आपको कोई और दे दे, ठीक है। कोई और ऐसा ज़िंदगी में आपके आ जाए जो आपको बहुत प्यार दे और उस व्यक्ति की कमी पूरी कर दे, या फिर आप हीलिंग कर लें, ठीक है। आप खुद को डिटैचमेंट में, खुद आप अपनी इतनी हीलिंग करें कि आप खुद ही डिटैच हो जाएं। सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं किसी व्यक्ति से अलग होने के, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो उसका 2 ही तरीके होते हैं। अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो उसकी जगह कोई और ले लें, ठीक है, उतना कोई और आकर आपको पैम्पर कर दे। और दूसरा तरीका होता है कि कोई इंसान खुद की हीलिंग कर ले तो अपने आप को डिटैचमेंट में ले जाएगा। बाकी लोग तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि ऐसे डोलते रहते हैं, ठीक है। कभी उन्हें बहुत याद आएगी, कभी उन्हें बहुत रोना आएगा, कभी उन्हें फिर से बैलेंस फील होगा, फिर वो रोएंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस वक्त में हीलिंग प्रोसेस में हैं, क्योंकि सबका मोस्टली मतलब 60-70% लोगों का हार्ट ब्रेक हो रखा है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि कितना, मतलब इस समय पर टाइम ऐसा आ गया है कि आपके पर्सन चाहते हुए भी आपकी तरफ ना तो आ पाते हैं, आते आते रुक जाते हैं, या बहुत सोच समझ कर उन्हें आपसे बात करनी पड़ती है, या बहुत सोच समझ कर उन्हें आपसे बोलना पड़ता है। बहुत बातें भी वो नहीं बोल पाते पास्ट की तरह। पास्ट में ऐसा होता था कि आपके पर्सन को जो भी बोलना है, जैसे भी बोलना है, वो बोल देते थे, या फिर मतलब ज़्यादा सोचना नहीं था, कोई टर्म्स और कंडीशंस नहीं थी। लेकिन इस वक्त में टर्म्स और कंडीशंस है, बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है,
जैसे मतलब यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपसे बात करके आपको और ज़्यादा पेन देते हैं, ठीक है। कई बार आपके पर्सन आपको नो कॉन्टैक्ट में इसीलिए भी डाल रहे हैं या फिर अभी डाला हुआ है, तो उसका रीज़न ये भी है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको बात करके और आपको तकलीफ़ दे देते हैं, क्योंकि बात करके आप इस पर्सन से उम्मीद बांध लेते हो, जिसको वो पूरी नहीं कर पाते हैं। मतलब आपके पर्सन अगर आपसे बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, आप उम्मीद लगा लोगे, और जैसे ही आप उम्मीद लगाओगे, आप कहीं न कहीं फिर से कोई कहते हैं ना, वो कनेक्शन डीप होने लगेगा, और आपके पर्सन जो हैं वो प्रैक्टिकली वो चीज़ कर नहीं सकते या वो काम कर नहीं सकते, या फिर वो कहीं न कहीं आपका कनेक्शन आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैंने बताया था रीडिंग में कि अलाइनमेंट नहीं है फैमिली में और आपके बीच में। तो जैसे ही आपका पर्सन दोबारा आपसे पीछे भागेगा, आप फिर से कष्ट में जाएँगे, फिर से आपको तकलीफ़ होगी, फिर से आपको पेन होगा। इस वजह से ये जो पर्सन है वो आपसे बात भी नहीं करते, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं कि भई जहाँ पर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, वहाँ पर मैं क्यों जाऊँ, ठीक है? और फिर खुद भी पछताते हैं और आपको याद भी करते हैं, और ना आपसे दूर जा पाते हैं, ना आपके पास आ पाते हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप में से तो काफ़ी सारे लोग हीलिंग वर्क कर रहे हैं। तो हीलिंग करते-करते आप तो डिटैचमेंट में चले गए हो, लेकिन आपके पर्सन को तो हीलिंग भी नहीं आती, और उसकी लाइफ़ में आपकी जगह भी कोई नहीं ले पाया है। ना वो आपके पास आ पा रहे हैं, ना आपसे दूर जा पा रहे हैं। फैमिली उन्हें समझती नहीं है, तो उनकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। ऐसे इंसान की जो एनर्जी है यहाँ पर दिखाई देती है, जो मतलब जिसके अंदर बहुत इमोशंस हैं, लेकिन कोई सामने ऐसा नहीं बैठा है जिसे वो एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। आपके पर्सन को पता है कि आपकी तरफ आने का मतलब है कि आप एक्सपेक्टेशन बांधोगे ही बांधोगे, ये चीज़ है यहाँ पे। फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, जैसे लगता है 6 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। घूम फिर के इस पर्सन की गाड़ी आपके घर पे आके रुकती है। ओके, ये दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन के मैसेज लेंगे आज। आपको इस पर्सन की सारी वियर्ड हैबिट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी हर गलत हैबिट या गलत चीज़ें या वियर्ड हैबिट्स को भी हैंडल कर लेते हो। यहाँ पर है, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे। हमेशा आप इस पर्सन को सरप्राइजेस देते हो अलग-अलग तरीके से। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। आपने इस पर्सन के अंदर से बहुत सारे डर ऑलरेडी निकाल दिए हैं। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आप इस पर्सन को जैसे रिस्पेक्ट करते हो, इस पर्सन को बहुत पसंद है। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। आपको टच करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग देता है। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। सो कहीं ना कहीं आप जब दोनों साथ में होते हो तो आपको समय का पता नहीं चलता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। यहाँ पर है AXSNTO, ठीक है। और यहाँ पर लेटर है ये, और नंबर है 6 नंबर है। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग है। इस रीडिंग को अपने पार्टनर के लव को, उनके इमोशंस को, उनकी अनकंडीशनल लव को, उनकी फीलिंग्स को आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।